फॉलोइंग बैलेंसेस जो हैं वो अपीयर कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कौशल ट्रेडर्स। ये बैलेंसेस अपीयर कर रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2024। मशीनरी अकाउंट अपीयर कर रहा है ₹60,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयर कर रहा है एट ₹36,000। फिर आपको ये बताया गया कि 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक मशीनरी को डिस्पोज ऑफ कर देंगे यानी बेच देंगे फॉर ₹8400 और इस मशीन को ख़रीदा गया था 1 अप्रैल 2020 को फॉर ₹16,000। आपको ये भी बताया गया है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है बाय कौशल ट्रेडर्स वो एट द रेट 10% पर एनम चार्ज किया जाता है और ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस यानी स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है ऑन मशीनरी। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है स्टूडेंट्स और आपसे कहा गया है कि आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको ये 3 अकाउंट्स बनाने हैं इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। पहले आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट, फिर आपको बनाना है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक आपको बनाना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। और ये 1 साल के लिए ही बनाए जा रहे हैं और वो आपका जो करंट अकाउंटिंग ईयर है वो है 2024-25। तो स्टूडेंट्स उन अकाउंट्स को बनाने से पहले यहाँ पर आप कुछ बात समझ लीजिए कि जिस एसेट को बेचा गया है उसे ख़रीदा गया था ऑन 1 अप्रैल 2020 और ख़रीदा गया था फॉर ₹16,000 और उसे बेचा जा रहा है 1 अप्रैल 2024 को यानी एग्जैक्टली 4 इयर्स बाद उसको बेचा जा रहा है। तो इसमें से इसके 4 साल का जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दीजिए। अब इसका डेप्रिसिएशन 1 साल का निकालें तो 16,000 का 10% 1600 होता है, इंटू 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹6400। तो ऐसा करके इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ऑन द डेट ऑफ इट सेल वो आ जाएगी ₹9600। ये वैल्यू निकल के आ गई ऑन 1 अप्रैल 2024। अब इसको उस दिन जो है बेचा गया है फॉर ₹8400 यानी इसको बेचने पे जो फर्म को लॉस हो रहा है वो हो रहा है ₹1200 का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी सेल वैल्यू है, ये इसकी बुक वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ इट सेल, ये इसकी सेल वैल्यू है और ये है इसका लॉस ऑन सेल। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब बना लेते हैं हम अपना पहले मशीनरी अकाउंट, देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड फाइनली मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना तो यहाँ पर बड़ा ही आसान है, लेकिन हमें यहाँ पहले जो बनाना है वो बनाना है मशीनरी अकाउंट। इस अकाउंट को बनाना भी जो है बहुत आसान ही है। कैसे बनेगा? सबसे पहले ओपनिंग डेट डालिए 1 अप्रैल 2024 और जो बैलेंस दे रखा है मशीनरी अकाउंट का उसको लिख लीजिए। जो आपको बैलेंस गिवन है वो है 60,000 और डेट ऑफ सेल डालिए क्रेडिट साइड में, वो 1 अप्रैल 2024 ही है। इस दिन आपको सिंपली जिस मशीन को बेचा गया उसकी कॉस्ट को मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है और ये कॉस्ट है उसकी 60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, नई मशीन कोई खरीदी नहीं गई, सीधा साल के एंड पे आइए 31 मार्च 2025 पे और बचे हुए मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस लिख लीजिए। ये आ गया ₹44,000। ये बन गया हमारा मशीनरी अकाउंट। अब आते हैं स्टूडेंट्स प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। तो प्रोविज़न फॉर, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स इसका। डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। 1 अप्रैल 2024 की डेट डालिए क्रेडिट साइड में और इसका ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिए जो कि है 36,000। फिर डेट ऑफ सेल को आपको एक बार क्रेडिट साइड में लिखना है, एक बार डेबिट साइड में लिखना है। डेट ऑफ सेल 1 अप्रैल 2024 ही है। इस दिन आपको पहला काम करना है डेप्रिसिएशन लगाने का, जो फिलहाल 0 मंथ्स के लिए लगाया जाएगा
ऑन दैट एसेट जिसको बेचा गया। जिस एसेट को बेचा गया वो 16,000 की थी, 10% उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था और उस पर 0 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आएगा नील। और इसी एसेट का जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसे आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, जो कि निकल कर आया था ₹6400। तो आपको डेट ऑफ सेल जो है वो 2 बार लिखनी है, पहले क्रेडिट साइड में लिखना है, देन डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में आपको इस ईयर में उस पर जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज करा गया है वो रिकॉर्ड करना है। वो फिलहाल नील है क्योंकि वो इस साल पहले दिन ही बेच दी गई है। और उसका अब तक का डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक का सारा डेप्रिसिएशन, यानी जो 4 साल का डेप्रिसिएशन है पूरा, जो हमने निकाला था अभी पीछे वर्किंग नोट में, वो यहाँ लिख देना है मशीनरी अकाउंट के नाम से, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम से, क्योंकि इसको हमें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था। साल के एंड पे आ जाइए। साल के एंड में भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना है ऑन रिमेनिंग मशीनरी, जो कि है ₹44,000 की। इसका 10% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, जो कि आएगा ₹4400। और इसी दिन आपको इसका अकाउंट भी जो है क्लोज़ कर देना है। साल के एंड में डेप्रिसिएशन आपको रिमेनिंग एसेट्स पे लगाना है, अनसोल्ड एसेट्स पे, जो कि फ़िलहाल 44,000 की है, और उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा क्योंकि उसको पूरे साल यूज़ किया गया है बाय द कंपनी, बाय द फर्म। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा काम क्लोजिंग डेट पे करना है आपको, क्लोजिंग बैलेंस निकालने का। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ जाएगा 40,400, माइनस करेंगे 6,400, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ₹34,000। इस तरह से हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स। ओपनिंग डेट 1 बार, डेट ऑफ सेल 2 बार, क्लोजिंग डेट भी 2 बार। डेट ऑफ सेल पे पहला काम है डेप्रिसिएशन लगाना ऑन दैट एसेट जिसको बेचा गया, फॉर द टाइम पीरियड जिसके लिए उसको इस साल यूज़ किया गया। ठीक है। और दूसरा काम डेट ऑफ सेल पे करना है कि उसी मशीन के अब तक के सारे डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करना है टू द मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। और साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाना है आपको बची हुई एसेट्स पे, और बची हुई एसेट्स पे डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाया गया है। ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, दूसरा काम आपका क्लोजिंग डेट पे। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्या करना है वो देख लीजिए। आप जब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें भी आपका फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये रखिए। इसमें जो है डेट जो है डेट ऑफ सेल आएगी डेबिट साइड में भी, क्रेडिट साइड में भी। डेबिट साइड में लिखिए टू मशीनरी अकाउंट, और जिस मशीन को बेचा था उसकी कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए डेबिट साइड में, और बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करके इसका जो सारा डेप्रिसिएशन था वो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई उस मशीन की जिसको बेचा, और यहाँ इसका टोटल डेप्रिसिएशन आ गया जिस मशीन को बेचा। ये जिस मशीन को बेचा उसकी कॉस्ट है, ये जिस मशीन को बेचा उसका टोटल डेप्रिसिएशन है। इसी दिन इसकी सेल को भी रिकॉर्ड करना है आपको, तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से लिख दीजिएगा। सेल है 8400 की, और इसी का आपको जो लॉस हुआ था वो लिख देना है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट ₹1200। और इस तरह से हमारा ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बन जाएगा। इसमें केवल उसी एसेट से रिलेटेड रिकॉर्डिंग करनी है जिसको बेचा गया है, उसकी कॉस्ट को डेबिट साइड में, उसकी टोटल डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड में, उसकी सेल को क्रेडिट साइड में। ठीक है। और उसके सेल पे होने वाले लॉस को भी क्रेडिट साइड में आपको लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? आ गया समझ में?